मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों परिपत्र आप पढ़ेंगे आज। हम लोग इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं। आज हम लोग परिपत्र का प्रारूप देखेंगे कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे कॉपी में परिपत्र ऊपर लिख देना है। आपको मैंने कॉपी के साइज और शेप के बारे में मैंने बताया था कि बहुत कम स्पेस होता है, उसी स्पेस में आपको मैनेज करना होता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहाँ पर आप जब लिखना शुरू करते हैं तो गलत कुछ हो जाता है, क्योंकि और पेज उसमें होता नहीं है। अब क्या है, अब लोक सेवा आयोग ने कॉपी निश्चित कर दिया है कि आपको उसी पेज में लिखना है, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक लिखेंगे तभी हो पाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे परिपत्र, और परिपत्र की इंग्लिश मैंने बताया था सर्कुलर होती है। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ लिखा है प्रेषक, और प्रेषक के बाद में ठीक बाद में कामा लगा है। कामा के बाद में फिर इसके ठीक नीचे लिखेंगे श्री का, यानी कि जिस उसका नाम, जिस अधिकारी द्वारा ये पत्र प्रेषित किया जा रहा है, और इसके ठीक बाद में यहाँ पर कामा लगाया मैंने, देखिएगा। और फिर उत्तर प्रदेश शासन के बाद भी कामा है, और फिर लखनऊ के बाद भी कामा, फुल स्टॉप है। ठीक, ये तो हो गया जो पत्र भेज रहा है। इसके बाद में सेवा में लिखा जाता है, इसके बाद फिर कामा लगाया जाता है। इसके बाद में मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं समस्त मंडलायुक्त को, समस्त विभागाध्यक्ष को, और ये है क्या, ये उत्तर प्रदेश शासन में है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आप कम शब्दों में बात अपनी पूरी करनी होती है, पत्र की ये विशेषता होती है। तो आप इसके बाद में विभाग लिखते हैं, चिकित्सा अनुभाग, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसके ठीक सामने दिनांक लिखा जाता है, जो मैंने लिख दिया दिनांक 2 जून 2020। डेट मैंने बताया आपको कि वही डेट लिखेंगे जो डेट होगा उस दिन, जिस दिन आप परीक्षा दे रहे होंगे। इसके बाद में विषय लिखा जाता है। विषय में देखिए मैंने कैसे विषय के बाद में ये लिखा है, तो ये ऐसे आप लिखेंगे कि ये विषय हो गया सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में सैनिटाइजर के प्रयोग के संबंध में। ठीक, यानी कि जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं उनमें सैनिटाइजर किया जाए, उसके संबंध में पत्र किसने लिखा है, ये मुख्य सचिव ने लिखा है। किसको? विभागाध्यक्षों को, समस्त विभागाध्यक्षों और समस्त मंडलायुक्तों को। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, अब देखिए विषय के बाद में महोदय यहाँ मैंने लिखा है, और महोदय के बाद में कामा फिर लगेगा। यही सब चीज इसमें देखा जाता है पत्र में, कि कहाँ पर कामा लगना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगना है। इसी से ही नंबर मिलता है। विषय के बाद में जो मैटर होता है, मैटर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। मैटर बस इतना बताता है कि आप जो विषय लिखे हैं उसके तहत लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। मुझे आपका ध्यान लगभग 2 माह पूर्व जारी किए गए शासनादेश संख्या फला की ओर आकृष्ट करने एवं यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त आदेशों के बावजूद कार्यालयों में पर्याप्त सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। यानी कि सरकार ने आदेश किया था कि पर्याप्त सैनिटाइजेशन कराया जाए, लेकिन उनका अनुपालन नहीं हुआ। उसके लिए पत्र लिखा गया है, किसको? विभागाध्यक्षों को और मंडलायुक्तों को। इसके बाद में देखिए इसके ठीक नीचे मैंने यहाँ पर 2 संख्या लिखी है, 2 नंबर। ठीक, 2 नंबर का मतलब है 1 नंबर ये हो गया, यहाँ पर 1 नंबर लिखा नहीं जाता है, 2 नंबर यहाँ लिखते हैं। फिर आता है आपसे निवेदन है कि यह देखें कि शासन के आदेशों का पूर्ण रूपेण पालन हो। ठीक, ये तो बात मैंने कह दी। विषय के तहत जो विषय में लिखा गया है उसी के अनुसार हम किसी मैटर को लिखते हैं। इसके बाद में आप देख रहे होंगे कि इसके ठीक दाहिने तरफ नीचे भौतिक लिखा जाएगा, और उसके ठीक नीचे हस्ताक्षर लिखा जाएगा। हस्ताक्षर के बाद में का लिखेंगे, या आभासा कुछ भी लिख सकते हैं आप, और इसके बाद में इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और ठीक नीचे मुख्य सचिव लिखा जाएगा, जो यहाँ पर लिखा गया है ऊपर। ठीक, समझ गए होंगे आप। तो ये हो गया परिपत्र लिखने का तरीका। आपको मैंने बताया था कि सरकारी पत्र, परिपत्र और अनुस्मारक 3 पत्र ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सेम प्रारूप पर लिखे जाते हैं। तो इन तीनों पत्रों को एक ही प्रारूप पर ध्यान रखना है आपको।
और उसी के तहत इस प्रारूप को बनाना है। कोई मैटर हो, आप कोई मैटर ले करके खुद से प्रैक्टिस 1-2 पत्रों को कर लीजिए, उससे बहुत सहूलियत होगी। और जो आने वाला एग्जाम है वो चूंकि प्रीलिम्स के बाद में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहा है, इसलिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी से तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो आप ये कहिए कि हम प्रीलिम्स के बाद में मेंस की तैयारी करें तो सब कुछ संभव नहीं है। अभी आपके पास मैटर हो जा रहा है, अभी से आप दोहरा सकते हैं। प्रीलिम्स में मात्र जीएस और हिंदी पढ़ना है। हिंदी मैंने आपको इतने वीडियोज में बता दिया है कि आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप उसी वीडियो को देखते रहिए और आप लाइक सब्सक्राइब किया करिए। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।